मौत शरीर को आती है, मुझे नहीं। आइए समझते हैं। ओशो कहते हैं, मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था, एक अमेरिकन कवि का। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचल गया। भयंकर पीड़ा थी उसे, अस्पताल भी बहुत दूर था। उसकी पत्नी कार में बैठी एक किताब पढ़ रही थी, ध्यान के ऊपर किताब थी। उसने कहा कि इसमें एक बुद्ध का सूत्र दिया है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिए थे कि जब भी तुम्हें दर्द हो, पीड़ा हो, चोट लगे तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी है। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आँख बंद कर लेना। अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वही इकट्ठा कर लेना। जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गई और वही एक ही जगह फोकस हो गया। वही केंद्रित कर लेना। सिर दर्द हो रहा है तो वही केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना। इसी देखने में तुम अलग हो जाओगे। देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है वह अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे तब सिर्फ 3 दफ़े कहना, दर्द दर्द दर्द। भीतर ही कहना, पर बड़े सजगता से कहना। दर्द को देखते हुए कहना। यह मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है, वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तुम सिर्फ इतना कहना, यह रहा दर्द, यह रहा दर्द, यह रहा दर्द। 3 बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहाँ है। और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा, यह किताब में ऐसा लिखा है। उस आदमी ने कहा, फेंको इस किताब को बाहर, मैं मरा जा रहा हूँ और तुम्हें ज्ञान की पड़ी है। लेकिन कोई और तो उपाय ना था। अस्पताल पहुँचते पहुँचते घंटों लगते। ना कोई उपाय देखकर मजबूरी में असहाय अवस्था में वो लेट गया कार में और उसने कहा, अच्छा मैं करके देखता हूँ। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कोई चोट होती है तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती है। और बुद्ध ने कहा, सब इकट्ठा कर लेना, जैसे पूरा शरीर भूल ही जाए, बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहाँ दर्द है। वह चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो। तेज हो गया, पैना हो गया, भयंकर हो गया। और भी त्वरा पकड़ ली उसने, तेजी आ गई, एक लपट की तरह मालूम होने लगा। और तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वह चकित हुआ। उसे भरोसा ना आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया, तादाद में टूट गया। यह अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तदात्म्य की। और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया। पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर को तृप्ति हुई। शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी। शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने ना दिया, शरीर के साथ जोड़ने ना दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वह यह, जब मौत आएगी तब यह जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती है शरीर को, मुझे नहीं।